हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड षष्ठ सर्ग। सीता जी की खोज, वानरों का गुहा प्रवेश और स्वयं प्रभा चरित्र। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलाई ना कछु संदेहु। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्य का सूर्य उदय जरूर होता है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, मृग चर्म और जटा मुकुट से सुशोभित, विशाल नयन, सस्मित, मनोहर मुखारबिंद, शांतपूर्ण श्याम शरीर भगवान राम को सीता जी की विरह व्यथा से संतप्त होकर मृग और पक्षियों की ओर निहारते हुए गुफा के द्वार पर एक शिलाखंड पर बैठे देख सुग्रीव और लक्ष्मण दूर से ही तुरंत रथ से उतर पड़े और अत्यंत भक्तिभाव से श्री रघुनाथ जी के चरणों में जा गिरे। धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को गले लगाकर उनकी कुशल पूछी और अपने पास बिठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। तब सुग्रीव ने भक्तिवश अति विनीत होकर श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान, वानरों की यह महान सेना आ रही है। प्रभु, हिमालय आदि कुल पर्वतों पर उत्पन्न हुए सुमेरु और मंदारचल के समान डील डौल वाले भिन्न भिन्न द्वीप, नदी तट और पर्वतों के ऊपर रहने वाले तथा पर्वत के समान अगणित विशालकाय वानर आ रहे हैं। ये सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं और युद्ध करने में भी अति कौशल हैं। हे प्रभु, इनमें से किन्हीं में से एक, किन्हीं में से 10 और किन्हीं में से 10,000 हाथियों का बल है तथा किन्हीं के बल का तो कोई परिमाण ही नहीं है। देखिए, कोई कज्जलगिरी के समान काले हैं, कोई सुवर्ण के समान सुनहरे हैं, किन्हीं का मुख रक्तवर्ण है और किन्हीं के शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं। कोई शुद्ध स्फटिक मणि के समान दिखाई पड़ते हैं और कोई राक्षस जैसे मालूम पड़ते हैं। ये सभी वानर युद्ध के लिए अति उतावले हैं, इसलिए गरजते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। हे प्रभु, ये सब आपकी आज्ञा का पालन करने वाले और फल मूल आदि ही खाने वाले हैं। इनके निर्वाह के लिए आपको कोई चिंता नहीं रखनी पड़ेगी। ये रीछों के अधिपति जामवान बड़े ही वीर और बुद्धिमान हैं। ये 1 करोड़ भालुओं के युद्धपति हैं और मेरे मंत्रियों में अग्रणीय हैं। अपने महान बल और पराक्रम के लिए सर्वत्र विख्यात ये परम तेजस्वी पवन पुत्र हनुमान जी हैं। ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और मेरे प्रमुख मंत्री हैं। इनके अतिरिक्त ही राम, नल, नील, गवय, गवाक्ष, गंधमादन, शरभ, मैंदव, गज, पनस, बलिमुख, दधिमुख, सुषेण, तार तथा हनुमान के पिता महाबली और परमधीर केसरी ये मेरे प्रधान युद्धपति हैं। सो मैंने आपको बता दिया। ये सब बड़े महात्मा वीर और इंद्र के समान पराक्रमी हैं तथा इनमें से प्रत्येक करोड़ों वानरों के युद्ध का अधिपति है। ये सभी आपके आज्ञाकारी और देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये वाली के पुत्र परम विख्यात श्रीमान अंगद जी हैं। ये भी वाली के समान ही बलवान और राक्षस दल का दलन करने वाले हैं। इस प्रकार ये सब तथा और भी बहुत से वानर वीर आपके लिए प्राण न्यौछावर करने को उद्यत हैं। ये पर्वत शिखर लेकर लड़ा करते हैं और शत्रु का नाश करने में बड़े कुशल हैं। हे रघुश्रेष्ठ, ये सब आपके अधीन हैं। आप इन्हें इच्छा अनुसार आज्ञा दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने नेत्रों में आनंद अश्रु भरकर सुग्रीव जी को हृदय से लगा लिया और कहा, सुग्रीव, तुम मेरे कार्य की कठिनता के विषय में जानते ही हो। यदि तुम ठीक समझो तो इन्हें यथा योग्य जानकी जी की खोज के लिए नियुक्त कर दो। राम का यह वचन सुनकर वानरश्रेष्ठ सुग्रीव ने प्रसन्न होकर बहुत से बलवान वानरों को सीता जी की खोज के लिए भेजा। इस प्रकार तुरंत ही समस्त दिशाओं में से अनेकों वानरों को भेजकर दक्षिण दिशा में अधिक प्रयत्न के साथ महाबली
युवराज अंगद, जामवान, हनुमान, नल, सुषेण, शरभ, मैंद और द्विद आदि को भेजा तथा उनसे इस प्रकार कहा, मेरी आज्ञा से तुम सब लोग बड़े प्रयत्न से शुभ लक्ष्मणा जानकी जी को खोज करो और 1 मास के भीतर ही लौट आओ। यदि सीता को बिना देखे तुम्हें 1 मास से एक दिन भी अधिक हो जाएगा तो हे वानरों, याद रखो तुम्हें मेरे हाथों से प्राणांत दंड भोगना पड़ेगा। उन महापराक्रमी वानरों को इस प्रकार भेजकर सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनके पास आकर बैठ गए। उस समय पवन नंदन हनुमान को आते देख श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे कपिश्रेष्ठ, तुम मेरी यह अंगूठी ले जाओ। इस पर मेरे नामाक्षर खुदे हुए हैं। इसे अपने परिचय के लिए तुम एकांत में सीता जी को दे देना। हे कपिश्रेष्ठ, इस कार्य में तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा बुद्धि बल अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याण में हो। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव के भेजे हुए वे अंगद आदि वानरगण सीता जी की खोज करते हुए पृथ्वी पर जहाँ तहाँ विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने विंध्याचल के गहन पर्व में जाकर पर्वताकार भयंकर राक्षस देखा जो जंगल के मृग और हाथियों को पकड़ पकड़ कर खा रहा था। कुछ वानरों ने समझा कि यही रावण है। बड़ा किलकिला शब्द करते हुए उसे एक क्षण में ही घूंसों से मार डाला। फिर उसे इतनी सुगमता से मरा हुआ देखकर यह रावण नहीं है ऐसा कहते हुए वे एक दूसरे घोर वन में गए। वहाँ उन्हें प्यास लगी किंतु जल कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। उस भयंकर वन में घूमते घूमते उनके कंठ, ओट और तालू सूख गए। तब उन्होंने वहाँ तृण, गुल्म और लता आदि से ढकी हुई एक विशाल गुफा देखी। उसमें से उन्होंने भीगे हुए पंखों वाला क्रौंच और हंसों को निकलते देखा। तब यह कहकर कि चलो इस गुफा में चलें, उन्होंने वहाँ अवश्य जल होगा। सबसे पहले हनुमान जी उसमें प्रवेश करा। उनके पीछे ही अन्य सब वानर एक दूसरे की बाह में पकड़कर डालकर उत्सुकतापूर्वक उसमें घुस गए। बहुत दूर तक अंधकार में ही जाने के अनंतर उन वानरों ने देखा कि वहाँ स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से पूर्ण कई सरोवर हैं। उनके पास ही पके फलों के भार से झुके हुए कल्पतरु के समान सुंदर वृक्ष हैं जिनमें शहद के छत्ते लगे हैं। पास ही मणि में वस्त्र अलंकारों से युक्त और दिव्य भक्ष्य भोजन आदि सामग्रियों से परिपूर्ण सर्वगुण संपन्न निर्जन भवन हैं। उनमें एक दिव्य भवन उन्होंने अति आश्चर्यचकित हो एक रमणी को अकेली सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान देखा। वह सुंदरी योगाभ्यास में तत्पर एक योगिनी थी। अपने तेज से वह उस स्थान को प्रकाशित कर रही थी तथा शरीर पर चीर वस्त्र धारण किए उस समय ध्यान कर रही थी। उस महाभागा युवती को देखकर वानरों ने भय और प्रीति से उसे प्रणाम किया। तब उस देवी ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम लोग क्यों और कहाँ से आए हो? तुम किसके दूत हो तथा मेरे स्थान को क्यों भ्रष्ट कर रहे हो? यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, देवी, मैं आपसे सब वृतांत निवेदन करता हूँ। सुनिए, परम ऐश्वर्य संपन्न महाराज दशरथ अयोध्या के अधिपति थे। उनके महाभाग्यशाली ज्येष्ठ पुत्र राम नाम से विख्यात हैं। वे अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी भार्या और छोटे भाई के सहित वन में आए थे। यहाँ उनकी परम साध्वी पत्नी को दुरात्मा रावण हर के ले गया। तब वे अपने अनुज के सहित वानरराज सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव ने उनसे मित्र भाव हो जाने के कारण हमें यह आज्ञा दी है कि तुम लोग राम की प्राण प्रिया की खोज करो। अतः हम वहीं से आए हैं। यहाँ वन में जानकी को ढूंढते ढूंढते हम जल की आवश्यकता हुई। इससे हम इस भयंकर कंदरा में घुसे और दैव योग से हम यहाँ आ गए। हे शुभे, आप यहाँ किस लिए रहती हैं और कौन है यह हमें बताइए। यह सब देखकर उस योगिनी को बड़ा हर्ष हुआ और वह वानरों से बोली, पहले तुम इच्छा अनुसार फल मूल आदि खाकर अमृत में जलपान करो, फिर मेरे पास आना, तब मैं आराम से तुम्हें अपना सब वृतांत सुनाऊंगी। तब उन वानरों ने बहुत अच्छा कह यथेष्ट फल मूल आदि खाकर जल पिया और फिर प्रसन्नचित्त से उस देवी के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसके बाद वह दिव्य दर्शना योगिनी हनुमान जी से इस प्रकार कहने लगी, पूर्व काल में विश्वकर्मा की
हेमा नाम वाली एवं दिव्य रूपिणी पुत्री थी। उस सुंदरी ने अपने नृत्य से श्री महादेव जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होने पर श्री शंकर ने उसे यह विशाल और दिव्य नगर रहने को दिया। यहाँ वह सुंदर दांतों वाली हजारों वर्ष रही। मैं उसकी सखी दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मुझे मोक्ष की इच्छा है, अतः मैं सर्वदा विष्णु भगवान की उपासना में तत्पर रहती हूँ। पूर्व काल में जब वह ब्रह्मलोक को जाने लगी, तब उसने मुझसे कहा कि तू सब प्रकार के प्राणियों से रहित इस स्थान में ही रहकर तपस्या कर। त्रेता युग में साक्षात अव्यय नारायण राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में विचरेंगे। उनकी भार्या को ढूंढते हुए कुछ वानर तेरी गुहा में आएंगे। उनका भली प्रकार सत्कार कर तू श्री रामचंद्र जी की प्रयत्नपूर्वक वंदना और स्तुति करके भगवान विष्णु के नित्य धाम को चली जाएगी, जो योगियों को ही सिर्फ प्राप्त होने योग्य है। अतः मैं तुरंत ही भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाना चाहती हूँ। तुम लोग अपनी अपनी आंखें मूंद लो, अपनी गुहा के बाहर पहुँच जाओगे। उन्होंने ऐसा ही किया और तुरंत ही पहले वन में पहुँच गए। इधर वह योगिनी भी उस गुहा को छोड़कर तत्काल श्री रामचंद्र जी के पास आई और वहाँ सुग्रीव तथा लक्ष्मण जी के सहित उनका दर्शन किया। उस बुद्धिमता ने श्री रामचंद्र जी की प्रदक्षिणा कर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और फिर पुलकित तनु होकर गदगद वाणी से इस प्रकार कहने लगी। हे राजा अधिराज, मैं आपकी दासी आपके दर्शनों के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने आपका दर्शन पाने के लिए ही गुफा में रहकर सहस्त्रों वर्षों से कठोर तपस्या की है। आज मेरा वह तप सफल हुआ। आज यह कैसा शुभ दिन है। मैं साक्षात मायातीत और समस्त भूतों में अलक्षित भाव से बाहर भीतर विराजमान आप परमेश्वर को प्रणाम कर रही हूँ। आप अपने शुद्ध स्वरूप को योग माया से आवृत कर मनुष्य शरीर में प्रकट हुए हैं। अतः जिस प्रकार मायिक रूप धारण करने वाले मायावी को साधारण पुरुष नहीं देख सकते, उसी प्रकार आपके शुद्ध स्वरूप को अज्ञानी लोग नहीं देख सकते। हे भगवान, आपने भगवान भक्तों के भक्ति योग का विधान करने के लिए ही अवतार लिया है। मैं तमोगुणी बुद्धि वाली आपको कैसे जान सकती हूँ। हे रघुशेष, संसार में जो कोई आपका परम तत्व जानते हैं, वे उसे भले ही जाना करें। मेरे हृदय भवन में तो सदा आपका ही रूप विराजमान रहे। हे राम, आज मुझे आपके उन मोक्षदायक चरण कमलों का दर्शन हुआ है, जो संसार रूपी सरिता से पार करने वाले और सन्मार्ग का ज्ञान कराने वाले हैं। हे आदि पुरुष, जो मनुष्य धन, पुत्र, कलत्र और विभूति आदि के मत से उन्मत्त हो रहा है, वह आपकी स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो अकिंचनों के ही सर्वस्व हैं, जो गुणों की पहुँच से बाहर निष्कंचनों के धन अपने आत्मस्वरूप में ही रमण करने वाले और स्वरूप से निर्गुण तथा आरोप से सगुण हैं। उन आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं आपको काल रूप से सबका नियंता, आदि मध्य और अंत से रहित, सर्वत्र समान भाव से व्याप्त तथा परात्पर पुरुष मानती हूँ। हे देव, मानव चरित्रों का अनुकरण करते हुए जो आप लीलाएं करते हैं, उनका मर्म कोई नहीं जान सकता। प्रभु, आपका न कोई प्रिय है, न अप्रिय है और न उदासीन। आपकी माया से जिसके अंतःकरण आवृत हैं, वे ही लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार आपको वैसा दिखते हैं। आप अजन्मा, अकर्ता और ईश्वर हैं। आपके जो देव, त्रियक और मनुष्य आदि योनियों में जन्म और कर्म होते हैं, वह आपकी महान लीला ही है। कहते हैं आप अविनाशी ईश्वर ने अपनी कीर्ति फैलाकर कथा श्रवण की सिद्धि के लिए ही अवतार लिया। कोई यह भी कहते हैं कि कौशलाधीशपति महाराज दशरथ को उनकी तपस्या का फल देने के लिए आपने जन्म लिया। किन्हीं लोगों का कहना है कि आप कौशल्या जी की प्रार्थना से प्रकट हुए और कुछ लोगों का ऐसा मत है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भूमि के भारभूत राक्षसों का नाश करने के लिए ही आप सर्वव्यापक रूप होते हुए भी मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं।
हे रघुनंदन, जो लोग आपकी कथाओं को सुनेंगे या कहेंगे, वे अवश्य ही संसार सागर को पार करने के लिए नौका रूप आपके चरण कमलों का दर्शन करेंगे। हे देव, मैं आपकी माया के गुणों के वशीभूत हूँ, फिर उन गुणों से अत्यंत पृथक और उनके आश्रय रूप आपको मैं कैसे जान सकती हूँ। ऐसे ही वाणी के विषय न होने के कारण मैं आप विभु की स्तुति भी कैसे कर सकती हूँ। अतः भाई लक्ष्मण और सुग्रीव के सहित आप धनुर्धारी रघुश्रेष्ठ को मैं केवल प्रणाम करती हूँ। उसके इस प्रकार स्तुति करने से प्रणत पापापहारी श्री रघुनाथ जी अति प्रसन्न हुए और उस अनन्य भक्ता योगिनी से बोले, तेरी हार्दिक इच्छा क्या है। उसने अति भक्तिपूर्वक श्री रघुनाथ जी से कहा, हे भक्त वत्सल प्रभु, मैं जहाँ कहीं भी जन्म लूँ, आप मुझे अपनी अविचल भक्ति दे दीजिए। प्रत्येक जन्म में मेरा संग आपके भक्तों से ही हो, संसारी लोगों से ना हो, और मेरी जिव्या सदा भक्तिपूर्वक राम राम ऐसा रटा करे। और हे परमात्मा, हे राम, मेरा मन आपकी उस शोभायमान श्यामल मूर्ति का श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित सर्वदा चिंतन करता रहे। और धनुष बाण धारण किए हैं तथा जो पीताम्बरधारी मुकुट विभूषित एवं भुजबंद नुपुर मोतियों की माला कौस्तुभ मणि और कुंडलों से सुशोभित है, हे प्रभु, इसके सिवा मैं कोई और वर नहीं मांगती। तब श्री रामचंद्र जी बोले, हे महाभागे, ऐसा ही होगा। अब तू बद्रिका आश्रम को जा, वहाँ मेरा स्मरण करती हुई तू शीघ्र ही इस पांच भौतिक शरीर को छोड़कर मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाएगी। रघुनाथ जी के ये अमृत के समान मधुर वचन सुनकर स्वयं प्रभा उसी समय पुण्य क्षेत्र बद्रिका आश्रम को चली गई, जहाँ बहुत से बेरों के वृक्ष लगे हुए हैं। वहाँ अपने अंत्यकरण में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करती हुई वह अंत में शरीर छूटने पर परम पद को प्राप्त हुई। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधाकांडे षष्ठ सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम।